सम्यक् दर्शन शुद्धम योग ज्ञानम विरतिमेव चाप्नोति दुःख निमित्तमपिदं तेन सुलब्धं भवति जन। भाग्यशाली अनंत उपकारी परम करुणा सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। ज्ञानी भगवत फरमाते हैं प्रकृष्ट पुण्य के प्रभाव से ही जीवात्मा को जिन शासन की प्राप्ति हो सकती है। इस जगत में पुण्य दो प्रकार के हैं भाग्यशाली। इस जगत में पुण्य दो प्रकार के हैं, एक है लौकिक पुण्य और दूसरा है लोकोत्तर पुण्य। एक है लौकिक पुण्य और दूसरा है लोकोत्तर पुण्य। लौकिक पुण्य से इस जगत की भौतिक समृद्धियां प्राप्त होती है। लौकिक पुण्य से इस जगत की भौतिक समृद्धियां प्राप्त होती है। लोकोत्तर पुण्य से मोक्ष के मार्ग स्वरूप जिन शासन की प्राप्ति वो लोकोत्तर पुण्य से होती है। भाग्यशाली सबसे पहले वो ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ कान से ये सभी बातें सुनना नहीं, एकाग्र चित्त से गुरु महाराज क्या क्या बता रहे हैं पूरा लक्ष्य ध्यान एकाग्र करके ये तात्विक पदार्थों को आपको झेलना है। भगवान अरिहंत प्रभु का शासन लोकोत्तर शासन प्रकृष्ट पुण्य से अपन को प्राप्त हुआ है। एक बात समझ लेना भाग्यशाली, मूर्ख आदमी होता है ना, उनको अवजों की समृद्धियां मिल जाती है ना, फिर भी मूर्खता की वजह से उसका महत्व वो नहीं समझ सकते। मूर्ख आदमी होता है, अवजों की संपत्तियां मिल जाए ना, मगर मूर्खता की वजह से उसका वो मूल्यांकन महत्व नहीं समझ सकते। मगर जो समझदार है वो पाई पाई की भी कीमत समझ सके। मेरा आपसे प्रश्न है, ये जो जिन शासन है भाग्यशाली बार बार बीच में आपको उनको इशारा करना नहीं है। एक बार बहुत भर जाए तो बीच में एक बार इशारा कर लेना, बार बार मत करना। क्या बात थी? पाई का हिस्सा को समझ। अपन को जिन शासन मिला है भाग्यशाली, आपको कोई पूछेगा भाग्यशाली जैन शासन की क्या विशेषता है, आपको कोई पूछेगा भाग्यशाली इस जगत में जैन शासन की विशेषता क्या है, तो आपको जैन जन्म से जैन धर्म पाया है। तो मेरा प्रश्न है कि आप क्या बताओगे जैन शासन की विशेषता, लाक्षणिकता, महत्ता क्या है? हम कभी कभी बोलते हैं कि जैन शासन इस जगत का सर्वोत्कृष्ट धर्म है। हम कभी कभी बोलते हैं कि जिन शासन जो है वो इस जगत का सर्वोत्कृष्ट धर्म है, सर्वोत्कृष्ट तत्व है। तब आप में से कोई अज्ञानी को अंदर में जलन होती है, खटकता है। ये महाराज क्या बोल रहे हैं? खुद का धर्म को ज्यादा महत्व बताते हैं, यानी कि दूसरे धर्म हमारे से कम है, ऐसा सूचित करके वो दूसरे धर्मों का अवमूल्यन करते हैं। शायद आप में से किसी को कभी ऐसा महसूस हुआ है? कभी कोई गुरु भगवान जैन धर्म सबसे बढ़िया श्रेष्ठ धर्म, ऐसी जब भी प्ररूपणा करते हैं तब महाराज साहेब अपना ही ऊंचा दिखाकर दूसरे धर्म का अवमूल्यन करते हैं। वैसा आपको किसी को भी, कोई एक व्यक्ति को भी इसमें से कभी महसूस हुआ है या नहीं? आप आते रहो, हमको सुनते रहो, आपका प्रश्न हमारे सामने व्यक्त करते रहो, तो ही आपकी शंका का निवारण होगा। आप आओगे ही नहीं, खुल के आपके प्रश्न हमको दिखाओगे भी नहीं, तो शंका का निवारण कैसे होगा? एक बात समझना, हमारा जैन शासन जितना मध्यस्थ दर्शन है ना, उतना मध्यस्थ दर्शन इस विश्व में कोई नहीं है। भगवान ने
कभी किसी का भी अवमूल्यन करने का नहीं सिखाया है। वो हमारे अरिहंत भगवान की विशेषता है। मगर जिसका जो मूल्य है उसका उतना ही मूल्य दिखाना, जिसका मूल्य कम है तो वो कम मूल्य वाला है वो भी क्लियर करना, वो तो हमारी प्रामाणिकता है। वो तो हमारी प्रामाणिकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, भाग्यशाली आपका ही लड़का है, आपका ही लड़का बाजार में गया, 35,000 50,000 रुपया खर्च करके एक तोलो सोना की करीबन कितनी कीमत का होता है अभी? 50,000 रुपये का सोना खरीद के आया। एक तोलो सोना 50,000। दूसरा बच्चा वो 50,000 में एक तोलो पित्तल खरीद के आया। आप दोनों को भी थपथपाओगे, ये भी पीला, ये भी पीला, वो भी पीला, दोनों पीले हैं और दोनों बच्चा एक एक पीली चीज लेके आए हैं। दोनों समान मूल्य का खर्च करके आए हैं, तो दोनों को एक समान ही धन्यवाद देना चाहिए ना? क्यों? जवाब देते रहो तो ही मुझे मजा आएगा। नहीं, ज्यादा नहीं, वो भी एक तोलो लाया है, ये भी एक तोलो ही लाया। तो सोनू लाया या पित्तल लाया, क्या फर्क पड़ता है? दोनों में ऐसा भेदभाव आप क्यों रखते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इन दोनों में इतना भेदभाव रखना क्या सही है या गलत है? तो आप लोग बोलते हो, हमको बोलते हो कि सभी धर्म को समान गिनना चाहिए। आप हमको बोलते हो कि सभी धर्म को समान के रूप में दिखना चाहिए। वैसा हमको शिखामण देने वाले आप सोना और पित्तल में आप भेदभाव क्यों रखते हो? आंसर उत्साह चाहिए। मार्केट में कोई भेदभाव रखते हैं तो क्या अपन को भी भेदभाव रखना चाहिए? मार्केट में कोई भेदभाव रखते हैं, बेरों में से आवाज आती, आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे बातों बात। भाग्यशाली सोना और पित्तल, आवाज मत करो, ऐसे बैठ जाओ। आना है तो पहले से आ जाइए, समझ लेना है तो। भाग्यशाली सोना और पित्तल, इन दोनों के बीच में भेदभाव रखना वो आपकी समझदारी है या वो आपकी मूर्खता है? समझदारी। क्या बात कर दो, एक तो भेदभाव रखना फिर भी समझदारी है, मैं साफ बताते हो। आप समझ सही बोल रहे हो या गलत? तो क्या है ये? भेदभाव नहीं है तो क्या है? एक तोलो सोने के लिए 50,000 खर्च कर देते हैं, तब शाबाशी देते हो, और एक तोलो पित्तल लेके आता है, उसमें भी वो भी 52,000 नहीं 50,000 ही खर्च करके आता है, तो उसमें आपको नाराजगी क्यों होती? बोलिए बोलिए, सही बात। उसका मूल्यांकन नहीं है। तो महाराज साहब, पित्तल का गुणवत्ता अलग है और सोने की गुणवत्ता अलग है। सही बात। पित्तल की गुणवत्ता अलग है और सोने की गुणवत्ता अलग है, और सोना को पित्तल के साथ तुलना करना ना, वो भी समझदारी का अभाव है। भगवान अरिहंत का जो धर्म है, उसकी जो लाक्षणिकता है, उनकी जो विशेषताएं है, उसकी जो महत्ताएं है, वो सोने जैसी है, और दूसरी जगह पर वो गुणवत्ता दिखने में नहीं आती है। तो तुलना करके वास्तव में जिसमें विशेषता है उसका ज्यादा गौरव करना वो मूर्खता नहीं है, वो भेदभाव नहीं है, वो समझदारी है, वो ही प्रामाणिकता। खुल के बताऊंगा, ये तो प्रस्तावना कर रहा हूं, ये तो सिर्फ प्रस्तावना करता हूं। जैन दर्शन की विशेषता जब आप समझोगे ना, तब आपको गौरव महसूस होगा। क्या इतना अद्भुत चिन्ह शासन है! मैंने मेरे जीवन के 30 साल 35 साल 40 साल 42 साल तक कभी भी ये जैन शासन का महत्व को मैंने कभी समझा ही नहीं है। कैसे समझोगे? गुरु के चरणों में जाके गुरु की उपासना करो, गुरु के मुंह से ज्ञान लेने की आपकी अंदर की जिज्ञासा को उजागर करो, और आत्मा धर्म मोक्ष मार्ग को समझने के लिए हर रोज 1-2 घंटा निकालो और धर्म ज्ञान का
अभ्यास करो तो पता चलेगा। हमें तो सिर्फ भगवान की पूजा ही करना है, हमें तो ज्यादा से ज्यादा गरीबों को क्या है, भोजन खिलाना है, कपड़ा देना है, और इतने में ही हमारा धर्म, आप लोगों की बात करते हैं, हमारा धर्म इतने में ही सीमित हो गया है। तो ये जैन दर्शन की जो लाक्षणिकताएं हैं वो आपको पता कैसे चलेगा? और जब तक वो पता नहीं चलेगा तब तक जिन शासन की गरिमा क्या है, उसके प्रति गौरव और बहुमान का भाव कैसे पैदा होगा? एक बात समझ लेना भाग्यशाली, हमारे जिन शासन में धर्म की आराधना करने का दूसरे नंबर में, हमारे जिन शासन में धर्म की आराधना करने का दूसरे नंबर में है भाग्यशाली। पहले नंबर में भगवान कहते हैं धर्म शायद हम ज्यादा करो, मगर हृदय में अहोभाव पराकाष्ठा तक पहुंचना, हृदय में जिन शासन के प्रति अहोभाव पराकाष्ठा तक पहुंचना चाहिए, वो अहोभाव आज आपके हृदय में पैदा कराना है। इसलिए जैन दर्शन की 4 विशेषताएं बता रहा हूं। इस जगत में जैन दर्शन ने जो 4 चीजें विश्व को अद्भुत रूप से दिया है ना, जिन शासन को छोड़ के और कोई दर्शन ने जगत को ऐसा विशिष्ट भेंट नहीं दिया। ये 4 चीज ऐसी है, जैन दर्शन ही इस विश्व को ये चीज दे सकते हैं। जैन दर्शन को छोड़ के ये चीज विश्व में और कोई दर्शन, कोई संप्रदाय, कोई धर्म नहीं दे सकते। आपको मेरी बात समझ में न आए तो पूछने की छूट है, मगर अंदर का कचरा निकल जाना चाहिए। आज के दिन में सबसे पहली ये श्रद्धा पैदा होनी चाहिए कि सर्वज्ञ अरिहंत भगवान ने जो जगत को दिया है ना, वो अरिहंत को छोड़ के और कोई नहीं दे सकते। क्या चीज है वो? 4 चीज पहले आपको बता देता हूं। एक है आत्मवाद, एक पहले नंबर में है आत्मवाद, दूसरे नंबर में है कर्मवाद, तीसरे नंबर में है अध्यात्मवाद और चौथे नंबर में है स्यादवाद। आत्मवाद, कर्मवाद, अध्यात्मवाद और स्यादवाद, ये 4 चीजें जो सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा ने दिखाई है। 4 में से एक भी चीज और कोई दर्शन में इतने ठीक रूप से कोई दर्शन में नहीं बताई है। मेरा दावा, ये मेरा दावा है भाग्यशाली। आत्मवाद, कर्मवाद, अध्यात्मवाद और स्यादवाद, ये 4 अद्भुत चीज जैन शासन ने जो बताई है, वो चीज दूसरे एक भी धर्म में नहीं। 4 चीजों का नाम याद रहेगा आपको, शिव नाम की बात, व्याख्या आगे करेंगे। बोलोगे आप? आत्मवाद, नहीं, आप सभी को साथ में बोलना है। आत्मवाद, कर्मवाद, अध्यात्मवाद और स्यादवाद। आत्मवाद, कर्मवाद, अध्यात्मवाद और स्यादवाद बार बार मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि ये शब्द को भी आपको मुंह पाठ कराना। आप लोगों ने तो मान लिया कि मंदिर जी में जाकर केसर लेके परमात्मा के 9 अंग पे पूजा कर लिया, और पर्युषण में हमने 1 दिन या 8 दिन अतिक्रमण कर लिया। कोई गुरु भगवान घर में रहने के लिए पधारे तो गोत्री सुपात्र दान दे दिया, हमारा धर्म हो। इससे आगे बढ़कर जैन शासन का अद्भुत अंदर का भरा हुआ जो ज्ञान का खजाना है, विश्व की विशिष्ट व्यवस्थाएं शास्त्र में अरिहंत भगवान ने जो बताई है, वो उसकी तुलना में इस जगत में कोई नहीं दिखा सकते। ये सब चीजें आपके समझ में भी आनी चाहिए। आज आप लोगों की हालत ये है कि आपके बाजार में कोई अन्य धर्मी आपको पूछे जाएंगे जैन दर्शन की विशेषता क्या है, आप जवाब दे पाते हो? तो पता नहीं, हमारे वहां रात्रि भोजन नहीं करना, हमारे वहां कंदमूल नहीं खाना, हमारे वहां 1-1 महीने के उपवास करना, वो हमारा धर्म। ये तो की लाक्षणिकता थोड़ी है भाग्यशाली। लाक्षणिकता क्या चीज है? ये अंदर की भी बातें आप समझो, आपको गौरव होना चाहिए। आत्मवाद, जैन दर्शन में जो भगवान ने बताया अद्भुत, ऐसा आत्मा का स्वरूप का वर्णन और उसकी प्रामाणिकता जो जैन दर्शन ने भगवान ने बताई है, वैसी प्रामाणिक प्ररूपणा कोई भी धर्म में नहीं। मैं दावा करके कहता हूं, क्रिश्चियन धर्मों में तो नहीं, मुस्लिम धर्मों में तो नहीं, बौद्ध धर्म में भी नहीं है और वैदिक धर्म में भी नहीं। मैं किसी का अवमूल्यन करना नहीं चाहता,
किसी का तिरस्कार करना नहीं है, मगर आप सभी को बचाना है तो सही चीज आपको सिखानी तो पड़ेगी कि ये श्रेष्ठ है। किसी को श्रेष्ठ व्यक्ति को श्रेष्ठ कहना उसमें कोई अपराध नहीं है। भाग्यशाली, मैं आपसे एक प्रश्न और करूं, आपके बेंगलोर में भाग्यशाली डॉक्टर कितने हैं? आपके बेंगलोर में डॉक्टर कितने हैं? हजारों डॉक्टर है, और उसमें पर्टिकुलरली आपका परिवार के सदस्य को जो बीमारी है, मान लो कि एक व्यक्ति को कैंसर की बीमारी, उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति को कैंसर की बीमारी है, यहाँ आपके बेंगलोर में कैंसर की बीमारी की ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर कितने होंगे? वो भी सैकड़ों की मात्रा में होंगे। अब सैकड़ों डॉक्टर में से कोई एक नामांकित डॉक्टर बहुत निष्णात है और जश्न का हाथ में लेने वाला है, यानी कि सफलता पाने वाला। अब आपका परिवार में से या तो आपके मित्र सर्कल में से किसी को कैंसर हुआ है, वो और इधर उधर कोई डॉक्टर को दिखाने का मन उसने बनाया है, उसने और इधर उधर कोई डॉक्टर को दिखाने का मन बनाया है, आपको मिल गया और बात चली, वो उसने बताया कि मैं उस डॉक्टर को दिखाने के लिए जाने वाला हूं, आप उनके खास फ्रेंड, आप क्या सलाह दोगे? वो जो स्पेशलिस्ट है ना, उनके पास जा, भले शायद 13-25 हजार का खर्चा ज्यादा भी बढ़े, मगर तू उनके पास चले जा। मेहरबानी करके मैं कहता हूं कि दूसरे के पास मत जा। दूसरे के पास तू जाएगा ना तो तेरा केस डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए मैं तुझे रिक्वेस्ट करता हूं, तू इधर उधर दूसरे डॉक्टर के पास जाने का सोचने का छोड़ दे, बस तुझे उधर ही जाना है। मेरा आग्रह है कि तू उधर चले जा। ऐसा बोलते हो या ये दूसरे डॉक्टरों का अपमान नहीं है? ये दूसरे डॉक्टरों का अपमान नहीं है भाग्यशाली? सब भाव रखना चाहिए, तुझे जहां पसंद आए वहां तू चले जा। ऐसा बोले तो क्या वाजिबी है या गलत? भाग्यशाली रिस्पॉन्स देते रहो, आप सिर्फ सुनो मत, आंखों से मुझे प्रतिभाव देते रहो। उस टाइम आप क्या स्टेटमेंट दोगे? हाँ, सब डॉक्टर ही है ना, सब डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर के पास जा, मेरा तेरे प्रति शुभेच्छा, ऐसा बोलोगे? क्यों? तो क्या बोलोगे? स्पेशलिस्ट के पास ही तुझे जाना है, तुझे जो सपोर्ट चाहिए मैं करूंगा, मगर स्पेशलिस्ट के पास जाना, इधर उधर दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाना। वैसा आपने दिया, यानी कि एक डॉक्टर के गौरव किया, उसको आपने बढ़ावा दिया, महत्व दिया, उसका मतलब क्या हुआ? दूसरे डॉक्टर को अपमानित किया ना। तो आप ये सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो? आप ये सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो? जवाब। अरे ये भेदभाव नहीं है, ये भेदभाव नहीं है। भेदभाव कहा जाएगा आया ना बख्शा नहीं जाएगा, ये भेदभाव नहीं है, ये हमारी समझदारी है, ये ही हमारा कर्तव्य है। जमता है तो सामने वाला पेशेंट को बचाना है, तो जो वास्तव में श्रेष्ठ है उसको श्रेष्ठ कहना, जो वास्तव में श्रेष्ठ है उनको श्रेष्ठ कहना, और जो वास्तव में श्रेष्ठ नहीं है और जहां जाने से जोखिम है तो वो जोखिम के रूप में उनको बताना। वो भेदभाव नहीं है, वो अपराध भी नहीं है, वो प्रामाणिकता है, वो ही हमारा सौजन्य है और हमारा कर्तव्य। ठीक बैठता है। तो वैसे ही आत्मा का, हमारी आज आत्मा रोगी है, आज हमारी सभी की आत्मा रोगी है। हमको राग द्वेष का रोग लगा हुआ है, हमको क्रोध लोभ अहंकार का रोग हमारी आत्मा में भरा हुआ, वासना ईर्ष्या स्वार्थ भावना का रोग हमारी आत्मा में लगा हुआ है। और यह सब रोग मिटाने के लिए वास्तविक आत्म स्वरूप का वर्णन जिसने किया है, आत्मा के रोगों को मिटाने का उपचार जिन्होंने वास्तविक श्रेष्ठ रूप से बताया है, जैन दर्शन इस जगत में जो आत्मा के रोगों का इलाज कर सकता है, वैसा आत्मा के रोगों का इलाज जैन दर्शन को छोड़ के और कोई जगह पर नहीं मिल रहा है, वैसा
हमको महसूस हो रहा है शास्त्रों की पढ़ाई करने के बाद, तो अब जैन दर्शन सबसे श्रेष्ठ है, उसके ही शरण में जाने के बाद इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। वैसा हमने कुछ बोला तो हमने सही बोला या गलत बोला, समझ में आता है? तो आप लोगों को भी मेरी रिक्वेस्ट, क्या पुण्यशाली है, जन्म से ही आपको भगवान अरिहंत का जिन शासन प्राप्त हुआ है, अनमोल शासन है, मगर अज्ञानता की वजह से, प्रमाद, मोह, माया और सांसारिक भावनाओं में फंसने की वजह से आपने जैन दर्शन का अभ्यास नहीं किया, पहचान नहीं की। इसलिए जैन दर्शन की कितनी महिमा है। भगवान कहते हैं और कुछ धर्म करो या ना करो, मगर जैन दर्शन का तत्व ज्ञान को ठीक से समझ के जैन दर्शन के प्रति अहोभाव बढ़ेगा। क्या अद्भुत भगवान सर्वज्ञ परमात्मा ने बताया है। अंदर से भाव उजागर होगा, शासन के प्रति प्रीति बनेगी, प्रभु के वचनों के पर अपार बहुमान उजागर होगा। तो सिर्फ कोई धर्म किया या न किया वो दूसरे नंबर में साइड में रखो। यह बहुमान रखने से भगवान कहते कि मिथ्यात्व पिघल जाता है और सम्यक दर्शन की स्पर्शना, सिर्फ जिन शासन का गौरव करने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। आज कभी प्रवचन नहीं सुनने वाले ऐसे युवा लोग भी आए होंगे, और शायद मेरा ये विषय, ये तो मैं अभी प्रस्तावना करता हूँ, आज मुख्य रूप से मुझे विषय वो लेना है जो प्रैक्टिकल आपके जीवन में समझना और उसको भावित करना, अमल में रखना, आचरण करना बहुत जरूरी है। तो हमारे जीवन में जो भी सुख दुख की घटनाएं हो रही है, वो सुख दुख की घटना का मूल क्या है? हमें जीवन में सुख और सफलता पाना है, तो किसके बल पर हम जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं, वो बातें आपके सामने रखनी है। मगर उससे पहले एक प्रस्तावना के रूप में मैंने आज इतनी भूमिका बताई है कि जैन दर्शन अजोड़ दर्शन है, इसलिए ये जिन शासन के प्रति अंदर से प्रीति रखना चाहिए। और भगवान ने तो वहां तक, ये जिन शासन भगवान ने किसके लिए बताया है? ये जैन शासन भगवान ने किसके लिए बताया है? जैनों का कल्याण हो जाओ, सभी जैनों का कल्याण होना चाहिए, ऐसी भावना से भगवान ने धर्म बताया है ना। मेरे भगवान इतने संकुचित मनोवृत्ति वाले नहीं थे। मेरे भगवान तो परम दयालु और विश्व के सभी जीवों के प्रति हृदय से प्रेम करने वाले थे। भाग्यशाली गांव में कोई तालाब कुआं होता है, वो पानी किसकी प्यास को छिपाता है? ब्राह्मण की प्यास को छिपाता है। वैष्णव जो लोग होते हैं, लिंगायत लोग जो होते हैं, उनकी प्यास को छिपाता है। जो जैन होते हैं उनकी प्यास को छिपाता है। जो क्रिश्चियन मुस्लिम होते हैं उनकी प्यास को किस